नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 50वीं रामायणी पर विचार कर चुके थे। आज 51वीं रामायणी पर विचार होना है। पहले इसे पढ़ देते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सरल भाषा में है। जाकर नाम अकहुआ रे भाई, ताकर काह रामायणी गाई। कहे तात्पर्य एक ऐसा, जस पंथी बोहित चढ़ी वैसा। है कछु रहन गहन की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता। रहे बदन नहीं स्वांग सुभाऊ, मन अस्थिर नहीं बोले काहू। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। तन मन एक हो रहे, तब हंस कबीर कहाए। इसमें कुछ शब्द हैं जिन्हें समझ लेना जरूरी है। वैसे कोई मुश्किल नहीं है। अकहुआ नितांत देसी प्रयोग। अकहुआ, अकह एक होता कह, कह माने जो कहा जा सके। अकह माने जो कहा ना जा सके। और अकहुआ कह करके इस अकह को कबीर ने पर्सोनिफाई कर दिया, इसका मानवीकरण कर दिया। अब अकहुआ एक कुछ हो गया, अकहुआ एक कोई ठोस चीज हो गई। अब पहले कह और अकह शब्द मात्र थे। अब जब वो अकहुआ हो गया तब वो क्या हुआ, उसका मानवीकरण हो गया। यही कबीर का शब्द कौशल है। यह शब्द कौशल बहुत पढ़े लिखों को भी नहीं आता, और बहुत पढ़े लिखे लोग जो है वो कहते हैं कबीर निरक्षर थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो कहते हैं भाषा के डिक्टेटर थे। अरे काहे के डिक्टेटर भाई? डिक्टेटर तो डंडा लेके खड़ा हो जाता है और जो चाहता है करवाता है, और जब उसका डंडा खत्म, डिक्टेटर खत्म, तो चाहना खत्म। अरे कबीर भाषा के डिक्टेटर नहीं, कबीर भाषा के प्रेमी थे, और भाषा से इतना प्रेम करते थे कि उससे जो चाहते थे करवा लेते। अंतर वही है जो सोफिस्ट और फिलासफर में होता है। सोफिस्ट तो आप लोग हो, सही को गलत और गलत को सही प्रमाणित करते घूमते हो, कहते हो हम विद्वान है। कबीर सोफिस्ट नहीं थे, कबीर फिलासफर थे। फिलासफर माने सोफिया का फिलालो। सोफिया माने ज्ञान, फिलालो माने लवर। ज्ञान के प्रेमी थे, विद्वता के प्रेमी नहीं थे, विद्वान नहीं थे, ज्ञान के प्रेमी थे। और विद्वान होने के बाद ज्ञान के प्रेमी हुए थे, ऐसे नहीं ज्ञान के प्रेमी हो गए थे। जो लोग कहते हैं कि सत्संग से हो गया था, सत्संग से ऐसे नहीं हो जाता है। ज्ञान हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं हो जाता है। खैर, तो अकहुआ जिसको लोग बढ़िया भाषा में अनिर्वचनीय कहते हैं, अनिर्वचनीय कहते हैं जिसको, और जिसको लोग अविगत कहते हैं, वही सब मिलाकर के अकहुआ है। जिसको लोग गूंगे का गुड़ कहते हैं वो अकहुआ है। तो कबीर कहते हैं जिसका नाम ही अकहुआ है,
अरे भाई, आप ही कहते हो कि वो अकहुआ है, अनिर्वचनीय है, गूंगे का गुड़ है, आप ही कहते हो। ताकर काहर मैनी गाई, तो उसका क्या कीर्तन गाते घूमते हो, क्या उसकी बड़ाई करते घूमते हो भाई, जब उसका नाम तक तुम्हें नहीं मालूम है, तब उसका क्या इतिहास भूगोल बखानते घूमते हो? क्या उसके लोक का बखान करते घूमते हो? क्या उसके रूप का बखान करते घूमते हो? क्या उसके पराक्रम का बखान करते घूमते हो, जब उसका नाम अकहुआ है? महाकवि महाभक्त सूरदास ने क्या कहा है? अभिगत गति कछु कहत ना आवे। आखिर में उन्होंने पद के क्या कहा? सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन लीला पद गावे। अकहुआ है वो, अनिर्वचनीय है, इसलिए उसका पद नहीं गाया जा सकता। हम सगुन मानकर उसका पद गा रहे हैं। मान लेने से कोई सगुन हो जाएगा, मान लेने से कोई निर्गुण हो जाएगा कि जो है वो रहेगा? कबीर तो वो वाले हैं जो कहते हैं है जैसा रहे वैसा। किसी के कहने सुनने से वो परिवर्तित नहीं होगा, और किसी के कहने सुनने से वो नहीं हो जाएगा जो वो नहीं है। तो जाकर नाम अकहुआ रे भाई, ताकर काह रमैनी गाई। उसके बारे में क्या इतनी रमैनियां गाते हो, इतने पद गाते हो, इतनी पोथा लिखते हो, जांच खजड़ी बजाते रहते हो दिन भर। अब आगे कहें तात्पर्य ऐसा, विवेक की बात तो यह है, विवेक की बात तो यह है कि जस पंथी बोहित चढ़ी वैसा। जैसे पंथी राहगीर नाव पे चढ़ जाता है पार होने के लिए, उसको वही नाव समझो। कुछ करना नहीं है, नाव पे बैठ जाना है। जब आप नाव पे बैठ जाते हो तो कुछ करते हो? जो करना होता है नाव करती है, जो करना होता है मल्लाह करता है, जो करना होता है नदी करती है। आप कुछ नहीं करते, आप तो बैठे रहते हो और पार पहुंच जाते हो। वही अगर नदी ना होती, नाव ना होती, मल्लाह ना होता, तो आप पैदल जाते, ऐसे ऐसे करके जाते। अब ये सब चीजें हैं और एक नाव है, तो आप नाव में बैठ जाते हो और बिना कुछ किए धरे उस पार चले जाते हो। कहें तात्पर्य का ऐसा, तात्पर्य समझ रहे होंगे आप, जस पंथी बोहित चढ़ी वैसा। जैसे राहगीर नाव पर चढ़कर कार्य पर पहुंच जाता है, जो करना है वहां पहुंच जाता है बिना कुछ किए, वैसे ही इसका तात्पर्य समझो। ये क्या है? कबीर कहता है कुछ रहन गहन की बाता, बैठा रहे चला पुन जाता। ये जो बैठे बैठे नाव में उस पार चला जाता है, यह कैसा तात्पर्य है? कबीर बताते हैं क्या है ये? है कुछ रहन गहन की बाता। ये केवल और केवल रहनी और गहनी की बात है। रहनी और गहनी दोनों ठीक है, तो फिर आपको कुछ करने नहीं है, आप पार हो गए, पहुंच गए वहां अकहुआ के पास।
अकहुआ से आपका परिचय हो गया। बस रहनी और गहनी बनाए रखो, फिर और कुछ नहीं करना है। ऐसा समझो कि रहनी गहनी बना लिया तो तुम उस नाव में बैठे हुए हो जो तुम्हारे बिना और कुछ किए उस पार पहुंचा देगी। रहनी क्या है? रहनी रहने की कला, जो हम व्यवहार करते हैं, हमारा जो व्यवहार शब्दों दिखाई देता है किसके प्रति? बाहर वालों के प्रति। और हमारा वही व्यवहार अगर अंदर वाले के प्रति भी दिखाई देता है, मतलब अंदर से भी वही व्यवहार है और बाहर से भी वही व्यवहार है, और उसी व्यवहार में हम रह रहे हैं, तो ये रहनी हो गई। तो रहनी कई तरह की हो सकती है। चोर की रहनी अलग होती है, डाकू की रहनी अलग होती है, नेता की रहनी अलग होती है, किसान की रहनी अलग होती है, विद्यार्थी की रहनी अलग होती है, संत की रहनी अलग होती है। किस रहनी की बात हो रही है? उस रहनी की बात हो रही है जो गहनी भी हो। गहना किसको कहते हैं? एक होता पकड़ना, एक होता छू देना, एक होता पकड़ना, और एक होता है कस के पकड़ना। तो गहनी कस के पकड़ी हुई, और कस के पकड़ी हुई कब होती है? जब उसकी जानकारी हो जाती है। जब उसकी जानकारी हो जाती है यह कि यह ऐसी है कि इसे कस के पकड़ना है, और कस के पकड़ना क्या होता है, दोनों की जब जानकारी हो जाती है और उसको गह लिया जाता है, धारण कर लिया जाता है अपने अंदर, तब वो गहनी होती है। हमने किसी से सुन लिया कि रोज प्रातः स्नानादि के बाद सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अब सुन लिया, गहा नहीं, गहा नहीं, केवल सुन लिया, तो क्या होगा? बड़े उत्साह से 1 महीने चढ़ाएंगे, दूसरे महीने में उत्साह कम हो जाएगा, तीसरे में और कम हो जाएगा, चौथे में क्या जल चढ़ाना, बेकार, हो गया, खत्म हो गया। क्यों? गहनी नहीं थी। तो जो आचरण आप करें, अंदर बाहर से जो आपका आचरण दिखाई दे, वह गहनी शुदा हो, जांचा परखा हो, और यह सोच के या जान के किया जा रहा हो कि हमारे कल्याण का है और ठीक है, तब यह रहनी गहनी जो होगी, यह आपको बैठे बैठे उस पार करा देगी। यही रहनी और गहनी को आप अपनी नाव समझिए। बस इस रहनी गहनी पे बैठ जाओ। पहले आया ना कि बैठा रहे, इस रहनी गहनी पे बैठ जाओ बस। तो है कछु रहन गहन की बाता, बैठा रहे चला पुन जाता, रहे बदन नहीं स्वांग सुभाऊ। अब मैंने कहा जो बाहर हो वही अंदर हो, तो कबीर कहते हैं बदन में कोई स्वांग न दिखाई दे, स्वाभाविक हो, अपने स्वभाव में हो, बदन अपने स्वभाव में हो, कोई स्वांग ना हो। अब ऐसा है, आप माला जरूर धारण कीजिए, बस शरीर के अंदर भी माला हो जाए। मैंने कहा ना बाहर अंदर एक समान। तो माला आप धारण करते हैं, दूसरे देखते हैं, अरे माला आप अंदर भी धारण कीजिए, अंदर वाली माला आप देखिए। ऐसा कर सकें तो माला धारण कीजिए, ऐसा कर सकें तो तिलक लगाइए, ऐसा कर सकें तो बेस बनाइए, नहीं तो क्या जरूरत है? बाहर आप माला धारण किए हुए हैं, अंदर माला है ही नहीं, बाहर आप बेस बनाए हुए हैं, अंदर बेस है ही नहीं। अरे बेस वह जो अंदर तक चला जाए, माला वह जो अंदर तक चली जाए, तो अंदर तक जाएगी नहीं। इसलिए बेटर यह है उसकी चिंता न करो। ये क्या है? ये जो स्वांग भरा जाता है, इसको स्वांग कहा कबीर ने। ये जो माला वगैरह है इसी को स्वांग कहते हो। ये स्वांग क्यों है? हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए,
आपको भी बुरा लग सकता है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये स्वांग हैं जिनसे आप अपनी पहचान बनाते हो, ताकि आपको लोग पहचान लें कि आप क्या हो, और ताकि दूसरे को आप पहचान ले कि वो क्या है। कैसे? चंदन ऐसे ऐसे लगाया है, बेड़ा तो शिव वाला होगा, हम तो ये वाले हैं, दूर दूर रहेंगे। बोर्ड दिखाई दे रहा ना, अंदर क्या इससे मतलब नहीं है, बोर्ड दिखाई दे गया। आप बाजार में जाते हो सामान खरीदने तो दुकान का बोर्ड दिखाई दे जाता है, उसे पता लगा लेते हो अंदर क्या है। जाना होता जाते हो, नहीं जाना होता नहीं जाते हो। तो ये बोर्ड है। उसी तरह से वेश है, गेरुआ है कि कासाय है कि सफेद है कि क्या है। तो ये स्वांग है। कबीर कहते हैं ये स्वांग है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। बदन स्वभाव के अनुसार रहे और मन अस्थिर नहीं बोले का हो। मन स्थिर हो, मन स्थिर हो, अनाप शनाप ना बोले, व्यर्थ की बात किसी से ना करे, व्यर्थ में अपनी जुबान ना खोले, बकवास ना करे। तो इतनी चीजें हो गई इस बात के लिए कि आपको कुछ नहीं करना, इतनी चीजें कर लो तो समझो नाव में बैठे हुए हो, उस पार निकल जाओगे। बछिया और बैताणी की जरूरत नहीं है, न स्वांग बनाने की जरूरत है, न एक पैर पे खड़े होने की जरूरत है, न तपस्या करनी है, न दान करनी है, न पूजा करनी, कुछ नहीं करनी है। बस ये करते रहो। आगे की वार्ता आगे होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।